Hello बच्चों, let's read out the question first. How should the result of addition and subtraction of two terms be reported? So यहाँ पर हमें बोल रखा है कि जो result of addition and subtraction है for the error concept, okay, basically regarding to error पूछ रहा है, हम terms को किस तरीके से report करेंगे. तो चलिए start करते हैं solution से. But before of it, let's talk about the key concept which we are going to use here for this question. तो देखिए एक कॉन्सेप्ट होता है फर्स्ट के जो एरर होता है, एरर इज ऑलवेज इंक्रीजेस. एरर कभी भी डिक्रीज नहीं होता है, वो हमेशा क्या करता है, इंक्रीज करता है. इस कॉन्सेप्ट का हम यहाँ पर यूज करेंगे. एंड सेकंड थिंग, हम सिंपली कॉन्सेप्ट क्या लगाएंगे कि जो एरर होता है उसको बेसिकली हम किस तरीके से डिनोट करते हैं कि लेट्स सपोज कि क्वांटिटी है x इज इक्वल्स टू a प्लस माइनस डेल्टा ऑफ a. सो यहाँ पर डेल्टा a किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, एरर को रिप्रेजेंट कर रहा है. चलिए स्टार्ट करते हैं हम यहाँ सोल्यूशन से. तो सबसे पहले हम एडिशन के लिए देखते हैं. ठीक, हम सबसे पहले एडिशन के लिए हम क्या टर्म रिपोर्ट करेंगे वो देख लेते हैं. सो लेट्स से कि मेरे पास 3 क्वांटिटीज है. ठीक, मैंने मान लिया कि एक क्वांटिटी है x इज इक्वल टू प्लस माइनस डेल्टा a और दूसरी है y क्वांटिटी जो कि है b प्लस माइनस डेल्टा b के बराबर, और इसकी एडिशन करके हमें थर्ड क्वांटिटी करनी है p. सो ये जो थर्ड क्वांटिटी p होंगी, दिस विल बी नथिंग बट इज इक्वल्स टू c प्लस माइनस डेल्टा c के बराबर होंगी. ठीक, सो देखिए मैं क्या लिखूंगा कि p इज इक्वल्स टू x प्लस वाई. सो p क्या है, c प्लस माइनस ऑफ डेल्टा c. दिस विल बी इक्वल्स टू x क्या है, a प्लस माइनस डेल्टा a प्लस b क्या है, y क्या है, b प्लस माइनस डेल्टा b. सो यहाँ से हम लिख सकते हैं कि a प्लस b हो जाएगा प्लस माइनस इन ब्रैकेट डेल्टा a प्लस डेल्टा b हो जाएगा. सो ऑन कंपेयरिंग द बोथ साइड, ठीक, हमें जो रियल टर्म होंगी दैट इज c, दिस विल कम्स आउट टू बी a प्लस b, एंड जो एरर टर्म होंगी डेल्टा c, दिस विल कम्स आउट टू बी डेल्टा a प्लस डेल्टा b. यानी कि जब कभी हम दो टर्म को एडिशन कर रहे होंगे तो उस टाइम पर उनके एरर का हम एडिशन करेंगे और उनकी टर्म्स का एडिशन करेंगे. इस तरीके से हम रूल डिफाइन कर सकते हैं. उसी तरीके से जब कभी हम सब्सट्रैक्शन कर रहे होंगे, ठीक, सब्सट्रैक्शन, सो सब्सट्रैक्शन के टाइम पर लेट सपोज कि इस तरीके से एक टर्म गिवन है x इज इक्वल्स टू a प्लस माइनस डेल्टा a और y इज इक्वल्स टू गिवन है b प्लस माइनस डेल्टा b. हमें करना है थर्ड टर्म q जो कि बेसिकली x माइनस ऑफ y के बराबर है. सो यहाँ से q विल बी इक्वल्स टू, मैं यदि मान लूँ c प्लस माइनस ऑफ डेल्टा c के बराबर है. सो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं कि c प्लस माइनस डेल्टा c विल बी इक्वल्स टू x क्या है, a प्लस माइनस डेल्टा a माइनस ऑफ b प्लस माइनस डेल्टा b. सो ऑन कंपेयरिंग द बोथ साइड, c तो हमें मिल जाएगा a माइनस ऑफ b, बट जो डेल्टा c है वो बेसिकली हमें यहाँ पर क्या मिलेगा, सेम ही मिलेगा, दैट इज डेल्टा a प्लस डेल्टा b. अब ऐसा क्यों मैं बोल रहा हूँ कि सेम ही मिलेगा डेल्टा a प्लस डेल्टा b, क्योंकि देखिए यहाँ पर जब हम माइनस साइन को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे सो प्लस का हो जाएगा माइनस, माइनस का हो जाएगा प्लस. ठीक, सो ये प्लस माइनस और ये अगेन प्लस माइनस ही बन रहा है ना. सो प्लस माइनस कॉमन कर लिया तो प्लस बच गया ब्रैकेट में. यानी कि यहाँ से मैं सिंपली बोल सकता हूँ कि डेल्टा सी विल बी कम्स आउट टू बी डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी. सो देखिए इससे हमें एक प्रूव भी करके मिलता है कि जो एरर होता है वो ऑलवेज क्या करता है, इंक्रीज करता है,
और यहाँ पे हमें वो दिख भी रहा है कि एरर हमेशा यहाँ पर क्या हो रहा है, ऐड हो रहा है। ठीक, सो यहाँ से हम बोल सकते हैं कि जब दो टर्म्स को हम सब्सट्रैक्ट कर रहे होंगे, सो उनका सब्सट्रैक्शन लिखेंगे, और जो उनका एरर होगा वो ना कि सब्सट्रैक्ट करने की बजाय हम क्या करेंगे, उनको ऐड करेंगे। ठीक, सो दिस विल बी द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन फॉर दिस क्वेश्चन, जो कि हमने सॉल्व किया बाय यूजिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ एरर से। So this is the required solution. I hope you understood well. Best of luck. Thank you.